brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुखर्जी नगर स्थित टीडीए के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जो कि जर्जर हुआ और आखिरकार अब इसको खाली करने के जो आदेश दिए गए थे वो समय भी आ चुका है। हम इस वक्त एक परिवार में हैं जहां पर 3 नवंबर को शादी होनी है, बेटी की शादी है, लेकिन ऐसे में पूरा घर अस्त व्यस्त है और खाली करने की तैयारी चल रही है। इस परिवार का भी एक सपना हर परिवार की तरह था कि अपनी बेटी की शादी अपने ही परिवार से करें, उसको अपने ही घर से विदा किया जाए, लेकिन अब वो सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब कल ही इस मकान को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा। यहाँ सामान देख रहे हैं किस तरीके से सारा सामान अस्त व्यस्त है और लगातार जो सवाल है परिवार के मन में वो सवाल लगातार उठ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे, जो परिवार में मैम है उनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथ में कार्ड है, ये कार्ड शादी का कार्ड, इनकी बेटी की शादी का कार्ड है और इनका भी सपना था। आखिरकार क्या चीजें थी, क्या उम्मीदें थी, क्या सपने लिए थे, वो बात करेंगे। हमारा तो यही सपना था कि हम अपनी बेटी को यहीं से विदा करें, लेकिन ना डीडीए ने और ना ही हमें लास्ट में मीटिंग पर भी गई थी, वहाँ पर भी बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम जाने को तैयार हैं, लेकिन त्योहारों का मौसम है, लेबर नहीं मिल रही है, काम करने को कोई ढंग से तैयार नहीं है और मेरी बेटी की शादी है। अब हम लोग घर शिफ्टिंग करें या हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें। ना डीडीए ने सुनी हमारी, ना हमारी। वहाँ पे हम कमिश्नर के पास गए थे, उन्होंने भी किसी तरीके का हमारे को कोई वो नहीं दिया। मैम, बेटी की शादी है, साथ ही साथ त्योहार है, दिवाली है, छठ है, सब कुछ अब है। ऐसे में अब आप खाली करके मकान, दूसरा मकान मिला? क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात करी कई लोगों को मकान तक नहीं मिला। हमें भी बहुत मुश्किल से एक हमने करके रखा हुआ है कि ताकि हमें कोई परेशानी आए, क्योंकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारा साथ देगा और वही हुआ, हमारे साथ वही हुआ। और इसीलिए हमें अब ना चाहते हुए भी हमने अपने किराए के मकान पर जाना पड़ रहा है हमें। और RWA ने और हमने यहाँ सबसे बहुत अपील की, सबको बहुत मीटिंग्स हुई, बोला गया, लेकिन किसी ने भी किसी भी तरह की बात की और तवज्जो ना देते हुए उन्होंने सिर्फ यही बोला, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, सिर्फ यही बात बोली। तमाम रिश्तेदार भी हैं जो यहाँ परिवार में आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में जो जिनकी शादी होनी है उनके मामा यहाँ पर हैं, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त है। असमंजस तो होगा ही। शादी की तैयारियां की जाए या फिर मकान खाली किया जाए? हम लोग मकान शिफ्ट करने के लिए कोई मना नहीं है, हम लोग शिफ्टिंग के प्रोसेस में ही है ऑलरेडी जी। बट शादी भी घर पे है, वो भी एक प्राथमिकता है। आप समझ सकते हो, बिटिया की शादी है और बहुत दिल से जिसे कहते हैं ना, तैयारियां सब कुछ लगा हुआ था, बट यहाँ पर समय नहीं मिल पाया और किसी ने हमारी सुनी नहीं। ये प्रॉब्लम है, उसका सब मेन कारण डीडीए है, ठीक है ना। बट डीडीए इसमें कोई बात ना सुन रहा है, ना एमसीडी कमिश्नर के पास भी हम गए, हम कोर्ट पे भी अपनी बात रखी, बट कोई भी इस बात को नहीं सुन रहा कि भी जो चीज़ हमारी है, हमें एक शिफ्टिंग का एक रिजनेबल टाइम दिया जाए। एटलीस्ट वी आर अबाउट टू शिफ्ट, आप देख सकते हैं सारी चीज़ पैकिंग, मतलब कि सब चीज़ पैकिंग चल रही है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बिल्डिंग डेंजरस है, हम इसको शिफ्ट करेंगे, बट हमें एक रिजनेबल टाइम फॉर शिफ्टिंग दिया जाए। और क्योंकि घर पे शादी है, अगर वो बात समझी जाए तो कम से कम हमारे घर से हमारी बिटिया की विदाई हो जाती है। कल तो लेकिन मैम पानी बिजली भी काट दिया जाएगा। आपके सपने तो बहुत देखे होंगे, 8 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बेटी की शादी, वो सब टूट गए ना, सपने वो सब खत्म हो गया। अब जाएंगे यहाँ से, क्या करेंगे? अब इस समय पर हम किसी तरीके का रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चा भी, मेरा बेटा भी परेशान होता है, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। कल तो बिल्कुल वो ऐसे लेट गए थे कि जब से ये न्यूज आई उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कोई हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई सहायता करने को तैयार नहीं है और पूरा परिवार जो है वो दुखी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि शादी की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और उसी बीच में कहीं ना कहीं जो मकान है उनको भी खाली करना है। ये जो डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शादी के जो सगन के डिब्बे होते हैं, ये वो डिब्बे हैं, यानी शादी की तैयारी लगभग अपने चरम पर है। ये जो डिब्बे हैं, ये जो सगन के डिब्बे दिए जाते हैं वो डिब्बे हैं। इसी के साथ में अभी आप ये सामान देखिए, ये वो सामान है जो ये लोग पैकिंग कर रहे हैं और इस मकानों को शिफ्ट करना है। यानी सपना ये देखा था कि 8 साल से जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर से ही बच्चे की विदाई हो, डोली उठे,
लेकिन ऐसा फिलहाल हो नहीं पाएगा और पूरा परिवार जो है इस खबर के बाद दुखी है। कहीं ना कहीं अब तैयारियां शादी की भी करनी है और साथ ही साथ मकान को खाली भी करना है। जब इन्होंने वक्त मांगा तो इन्हें समय भी नहीं दिया गया और अब पूरा परिवार कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली।